बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया है। और चैप्टर नंबर 3 जो है ना वो मुगालतों से मुतल्लक़ है। आज हम इसकी मुगालता जो है इसकी तारीफ़ और कुछ इसकी वजाहत करेंगे कि बेसिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें मुख्तलिफ़ मुगालते और उनसे मुतल्लक़ रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें हम देखेंगे। इसके साथ साथ मुगालते की अहमियत को भी हम देखेंगे। लेकिन आज हम इस चैप्टर में सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ डेफिनेशन और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो कुछ माख़ज़ इल्म से हासिल होता है उसे इदराक कहते हैं। इदराक को हम फर्स्ट ईयर में तफसील से पढ़ चुके हैं कि इदराक क्या है। इदराक है कि जो कुछ हम महसूस करते हैं और फिर उस महसूस की को जो मानी अता करते हैं अपनी समझ के मुताबिक उसे इदराक कहते हैं। तो माख़ज़ इल्म क्या है? माख़ज़ इल्म है हमारे मुख्तलिफ़ सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वो ज़राए जिनसे हम इल्म हासिल करते हैं, जैसे हवासे खमसा से यानी हिस्सी तजर्बे से, जैसे अक्ल से, वजदान से, इल्हाम से, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज इस्तिनादियत यानी अथॉरिटी, मुख्तलिफ़ ज़राए जैसे उस्ताद है, जैसे किताब है, जैसे टीवी है, रेडियो है, जैसे इंटरनेट है। ये मुख्तलिफ़ तरह की अथॉरिटीज़ हैं जो हमें इल्म देती हैं और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर और किताबें हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ माख़ज़ इल्म हैं उनसे जो हमें जो कुछ हासिल होता है उसको हम इदराक कहते हैं। लेकिन अगर इदराक गलत हो जाए तो वो इल्तबास या वहम कहलाता है। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इल्तबास और वहम से बचने के लिए हमें तस्दीक यानी वेरिफिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। मतलब कि हमें चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है, उसे खारजी दुनिया से किसी किस्म की शहादत मुहैया करनी पड़ती है, तभी जाके हम इल्तबास या वहम से बच सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये डेफिनेशन है मुगालते की कि मुगालता क्या है। मुगालता ये है कि अगर किसी जुमले या किसी मफरूज़े में, मफरूज़ा यानी कोई चीज़ जो आपने फ़र्ज़ की है, उसमें आप फ़र्ज़ी तौर पर या दानिस्ता यानी जानबूझकर, नियतन, अगर आप इल्तबास पैदा करते हैं यानी गलत इदराक पैदा करते हैं और उस गलत इदराक जो आपने पैदा किया है उसे फिर आप सही साबित करने की कोशिश करते हैं, तो इसको मुगालता कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में गलत या बेमानी इस्तदलाल मुगालता कहलाता है। यानी मुगालते में बज़ाहिर तो इस्तदलाल नज़र आता है, लेकिन इसमें किसी न किसी मंतकी उसूल की खिलाफ वर्जी ज़रूर हो रही होती है। सो मुगालते में मंतकी और फ़िक्री उसूलों को नज़रअंदाज किया जाता है, क्योंकि ये दरअसल एक गलत इदराक है जो कि गलत इदराक है और जो इस तरह से पेश किया जाता है कि फ़र्ज़ ये किया जाता है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। अफलातून के मुताबिक ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यू भी है कि वो दलाइल जो गलत दावों पर मबनी हो मुगालते कहलाते हैं। तो अफलातून मुगालतों को दलाइल कह रहे हैं, और याद रखें कि मुगालते का सारा ताल्लुक जो है वो इस्तदलाल और दलाइल के अमल से है। इस्तदलाल को और दलाइल को हम पहले चैप्टर में तफसील के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस्तदलाल और दलाइल की डेफिनेशन देखती हैं तो वो मैंने एक्सप्लेन की हैं व्हाट्सएप वाले लेक्चर में भी, और इसके साथ आप फर्स्ट लेक्चर देखें, उसमें आपको ये डेफिनेशंस मिल जाएंगी। इसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि मंतक में गलत मुकदमात में से सही नताइज अखज़ नहीं किए जा सकते। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू भी है। लेकिन अगर किसी वजह से ऐसा नज़र आए कि मुकदमात में से मुताबिकत के बगैर ही नताइज हासिल किए गए हैं तो इस अमल को या इसको भी मुगालता कहते हैं। यानी कोई ऐसी गलती जो कहीं मुकदमात के अंदर मौजूद है और वो गलती बज़ाहिर छुप गई है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो किसी मंतकी उसूल की या किसी कानून की या लॉजिक के किसी बेसिक रूल को वायलेट कर रही है और नताइज हासिल हो रहे हैं, लेकिन वो नताइज मुकदमात के साथ मुताबिकत नहीं रखते, तो वो नताइज जो है ना वो मुगालता रखते हैं। इसके बाद लॉजिशियन इरविंग कूपी की डेफिनेशन है। उनके मुताबिक मुगालता किसी इस्तदलाल में पाई जाने वाली गलती को कहते हैं।
सो मुगालते का सारा तल्लक इस्तदलाल से है, जो डेफिनेशन में बार बार आ रहा है। आखिर में यह है कि हर मुगालता गलत दलील की ही एक किस्म होती है, यानी किसी दलील या दलाइल में पाई जाने वाली गलती का ज़ाहिर होना मुगालते का मुर्तकब होता है। सो हमने जो मुगालते की डेफिनेशन और उसके हवाले से जो इसकी वजाहत की है, उसमें हमने जो बुनियादी तौर पर बात नोट की है वो ये है कि ये कोई फ़िक्री या मंतकी उसूल की खिलाफ वर्जी होती है, और एक गलत इदराक होता है, एक इल्तबास की कैफियत होती है जो कि मुकदमात में पैदा की जाती है, और अपनी पसंद का नतीजा जो है ना वो अखज़ किया जाता है, लेकिन हकीकतन वो नतीजा वो नहीं होता जो कि मुकदमे से निकलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये बाज़ार छुपा हुआ होता है, ये गलत इदराक होता है, इसका एहसास फ़ौरन नहीं होता, लिहाजा वो मुगालता जो है, वो नतीजा जो है वो मुगालता कहलाता है। और मुगालता या फैलसीज़ का सारा तल्लुक जो है वो दलाइल से है, वो इस्तदलाल के अमल से।